10th क्लास के दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करेंगे। इसमें बच्चों को अक्सर बहुत समस्या आती है और वो इसको देख के ही डर जाते हैं कि इन समीकरणों को हम कैसे हल करें। तो इसका आज हम बिल्कुल सरल तरीका आपको बताएंगे। ये प्रश्न मैं कुछ ले रही हूँ आपके सामने जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं। जैसे ये प्रश्न हम ले रहे हैं, ये 2018 में आपसे प्रश्न पूछा गया है बच्चों। अच्छी तरह से अगर इसको अपन एक बार समझ लेंगे समीकरण को हल करना, तो फिर कभी भी आपको समस्या नहीं रहेगी। ये 2018 में आया हुआ है और इस प्रश्नावली से 4 नंबर के प्रश्न बनता है और ये एक ही प्रश्न पूछा जाता है और संख्या चेंज कर करके बार बार हमसे यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए हम इसको अच्छी तरह से सीख लेते हैं ताकि आपके 4 नंबर पक्के हो जाएं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर 6, पहली समीकरण ये दी है और दूसरी हमें दी है 2x माइनस वाई बराबर 2। दोनों में से चाहे आप x को एक तरफ रख लो और y को दूसरी तरफ ले लो, या y को एक तरफ रख लो और x को दूसरी तरफ ले जाओ। तो जनरली हम y को ही एक तरफ रख लेते हैं, तो y को इसमें यहाँ रखूंगी तो बराबर 6। 2x उधर जाएगा, पक्षांतरण होगा, तो ये माइनस का 2x हो गया। इसमें भी ऐसा कर लेते हैं, y को एक तरफ ले लेते हैं, y को मैं इस साइड लेके जा रही हूँ, अकेला y छोड़ना है, दोनों तरफ एक ही मान को रखना है ताकि मान रखने में हमें समस्या नहीं हो। y को उठा के उधर ले जाऊं तो ये प्लस का y हो गया और 2x अपनी जगह है और 2 यहाँ से इधर आ जाएगा, यानी y बराबर हमारे पास 2x माइनस 2 और इसमें y बराबर 6 माइनस 2x हो गया। अब दोनों में ही, इस साइड में x है, इधर भी x है, तो दोनों में ही हम x का मान रखते जाएंगे और उसके संगत हमें y के मान मिलते जाएंगे। तो देखो बच्चों, बिल्कुल सरल तरीका बताऊंगी आपको मैं इसका। ये इसकी एक टेबल बना लेते हैं, 3 4 जो भी मर्जी आए उतने मान आप रख सकते हो, जहां मिल जाए वहीं रुक जाना। ये x, ये y, ये इस वाले समीकरण से हल आएगा जो यहाँ हम पुट कर देंगे। देखो, सबसे पहले x का मान हम 0 रख लेते हैं, x का मान 0। 2 गुणा 0, ये जो 7 लिखा होता है बच्चों, इसका मतलब है 2x से गुणा में, तो 2 गुणा 0, ऐसे एक मान रख के देख लो, बाकी सब आ जाएगा। x बराबर 0 पर y बराबर 2 गुणा 0 तो 0 गया बच्चों, 6 में से 0 जाएगा तो आपके पास 6 ही बचेगा, तो ये y का मान आपके पास कितना गया, 6। अब अगला मान हम इसमें 1 रख देते हैं, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 मान रख देंगे यहाँ पर, x बराबर 1 रखने पर, तो y बराबर 6 माइनस 2 गुणा 1, 2 एकम 2, तो 6 में से 2 गए तो कितने बचे बच्चों, 4। फिर हम ऐसे ही मान 2 रख देंगे, या 1 की जगह 2 रखा, 2 दूना 4, 6 में से 4 गए तो 2, फिर 3 रखेंगे, 3 दूना 6, 6 में से 6 गए तो 0। तो इस प्रकार से हम x के मान रखते जाएंगे, हमें y के मान मिलते जाएंगे। तो सेम यही प्रोसेस इधर वाले इसमें कर लेते हैं हम। तो देखो बच्चों, सबसे पहले x का मान 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर y बराबर 2 गुणा, यहाँ पर भी ये दोनों साथ है, इसका मतलब ये दोनों गुणा में है, माइनस 2, 2 गुणा 0 तो 0 गया और ये माइनस 2 है। अगला मान हम x बराबर 1 रख देते हैं, तो y बराबर 2 गुणा 1 माइनस 2, 2 एकम 2, 2 में से 2 गया तो 1 रखा, 2 में से 2 गया तो 0। अगले टर्म पर हम यह मान 2 रख देते हैं, 2 दूना 4, 4 में से 2 गए तो 2 मान रखते हैं, 2 दूना 4, 4 में से 2 गए तो 2। फिर हम 3 रखेंगे, 3 दूना 6, 6 में से 2 गए तो 4। इस प्रकार से हम इसके कुछ मान निकाल सकते हैं। इस प्रश्न का बिल्कुल सरल तरीका हम देखते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहले दोनों में ही हम या तो x को एक तरफ रख लें या y को एक तरफ रख लें। तो इस प्रश्न में दोनों में ही हम y को एक तरफ रखते हैं और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो y को मैंने यहाँ रखा, ये 6 है, 2x उठ के इधर जाएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। ऐसे ही इसमें माइनस का y है, इसलिए y को मैं इधर ले जाती हूँ ताकि ये प्लस हो जाएगा, तो 2x
ये 2 को इधर ले आओ, -2 बराबर y। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x - 2, यानी एक तरफ y हो गया और दूसरी तरफ x और कांस्टेंट राशि हो गई। इसमें भी एक तरफ y हो गया और एक तरफ x और कांस्टेंट राशि हो गई। तो अब हम दोनों ही तरफ x के मान रखते जाएंगे और हमें उसके संगत y के मान मिलते जाएंगे। तो देखो बच्चों, इसकी सारणी में यहाँ बना देती हूँ, बिल्कुल ये यहाँ पे इसकी सारणी अपन बना देते हैं। ये x और ये y, इसमें मान रखते जाएंगे, 3 4 जो भी मर्जी है वो आपके मान रख लो। उसमें से एक मान इनका हमें कॉमन मिलेगा, वही इसका हल हो जाएगा x y। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर x बराबर 0 रखती हूँ, तब y बराबर क्या होगा बच्चों, 6 - 2 गुणा 0। तो 2 से 0 गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, 6 में से 0 घटेगा, हमने क्या रखा है x की जगह 0, तो 2 गुणा 0 यानी 0, 6 में से 0 घटेगा तो 6 ही आएगा। अगला मान बच्चों x बराबर हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, तो हम x बराबर 1 रख लेते हैं। तो y बराबर कितना होगा हमारे पास, 6 - 2 गुणा 1। ये 2 और x साथ में, इसका मतलब दोनों गुणा में है, तो यहाँ पर हम x के मान रखते जाएंगे और हमें y के मान मिलते जाएंगे। तो 2 एकम 2, 6 में से 2 गए बच्चों तो 4 बच गए, यानी हमने x का मान रखा था 1, ये रहा x का मान, और हमें y का मान कितना बचेगा 4। अब हम x का मान 2 रखते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा और 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ को x बराबर 2। ये चाहो तो मान रख भी सकते हो, इधर डायरेक्ट आप सारणी भी बना सकते हो। तो y बराबर आपके पास कितना है, थोड़ा सा इसको दूर रख लो, x बराबर 1, ये x बराबर 0 और ये x बराबर 2। तो 6 - 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 6 में से 4 गया तो बच्चों कितना बचा 2, यानी हमने क्या रखा x बराबर 2 रखा और y हमें 2 मिल गया। अब हम x बराबर 3 रख लेते हैं, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, 6 में से 6 गया तो मान 0। तो इस प्रकार से हमने 4 मान निकाले। अब इधर वाले समीकरण में भी यही काम करते हैं। तो सबसे पहले इधर भी हम क्या रखते हैं, x बराबर 0 रखते हैं, तो 2 गुणा, इधर इसमें गुणा है, ये 0 और -2, हमने रखा 0। 2 जब 0 से गुणा हुआ तो ये बच्चों आपके क्या आ गया 0। 0 - 2 करोगे तो आपके -2 ही आएगा, इधर कर लो आप, 0 - 2 बराबर -2, तो हमने यहाँ -2 रख दिया। अब बच्चों x बराबर हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, इधर 1 रखा है तो इधर भी 1 रख देंगे, ये -2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 में से 2 गया तो कितना बचा बच्चा 0, यानी हमने मान रखा किसका x का और हमें मिला किसका y का। इसी प्रकार y बराबर 2 गुणा x की जगह 2 रख देंगे, -2, 2 दूना 4, 4 में से 2 गए तो बच्चों 2 बच गया, हमने x का मान रखा था 2 और हमें y का मिल गया 2। आप 3 भी रख सकते हो x का मान, 3 दूना 6, 6 में से 2 गए तो बच्चों 4। लेकिन दोनों साइडों को जब हम देखते हैं तो हमें इसमें से कॉमन चीज मिल गई है, और वो कॉमन चीज हमारे पास है बच्चों 2 और 2, x का मान 2 तो इधर भी 2, y का मान 2, y का मान 2, यानी दोनों तरफ ये जो बिंदु है वो दोनों में समान है। इसका मतलब x का मान हमारे पास 2 आ चुका है और y का मान 2 आ चुका है। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये जो दोनों लाइनें हैं 2 और 2 पर इंटरसेक्ट करेगी, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। तो बच्चों इसका हम ग्राफ भी बना लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा हटा देती हूँ ऊपर से और फिर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ भी बच्चों मैं आपको बिल्कुल बना के बताऊंगी कि कैसे ग्राफ बनता है इसका। देखो ये आपकी एक लाइन खींच देते हैं, इसको y अक्ष कहते हैं और इस वाले लाइन को x अक्ष कहते हैं।
ये है आपकी x x डैश, ये है आपकी y y डैश, दोनों ही बिंदु। इधर इस वाली पूरी x पे लाइन पे है, x एक्स पे जो भी मान आएगा वो x का आएगा, इस पूरी वाली लाइन पे y का आएगा। तो इधर 0 मूल बिंदु कहते हैं बच्चों इसको। एक बराबर दूरी पे 3 4 5 6 बिंदु तक ले लेते हैं। y में भी 1 2 3 4 5 और 6। इधर नीचे आपके माइनस का आएगा, इधर आपके माइनस के, यानी जो भी बिंदु अगर प्लस का है x में इधर इस लाइन पे आएगा, y में प्लस का है तो इस लाइन पे आएगा, x पे माइनस का आएगा इस लाइन पे आएगा, और y में माइनस का आएगा तो इस लाइन पे आएगा। आपको मैं आपके ग्राफ पेपर पे दिखा देती हूँ। इस प्रकार से आपका ग्राफ पेपर होगा बच्चों। इसको बीच में से खड़े भी 2 भागों में बांटना है और आधा भी 2 भागों में बांटना है। बांटने के बाद ये लाइन आपकी x एक्स और ये वाली लाइन आपकी y एक्स हो गई। इसमें देखो बच्चों एक एक खाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे इधर खाने, इधर वाले मान आपके प्लस के, इधर वाले x के माइनस के, ऊपर वाले y के प्लस के, नीचे वाले y के माइनस के। तो मैं आपको इसमें दिखाती हूँ बच्चों कि कैसे मैंने लिया है। यहाँ अपने x का मान अधिकतम 3 है और y का अधिकतम मान 6 है। तो ये देखो बच्चों आपके सामने ग्राफ है, ग्राफ पेपर। यहाँ सबसे पहले आपको पैमाना लिखना है। पैमाने पे क्या करना है, x एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, यानी ये आपका x एक्स है, इसमें एक बड़ा खाना ये यहाँ से 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, 0 से 1 तक एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, यानी 1 फिर दूसरे 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस प्रकार से हमने इधर 10 ले लिए, इधर भी माइनस में भी चल लो, माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर y में देखो, y एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, यानी y एक्स पर भी हमने एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई ली, यानी एक एक जो डिब्बा है उसको एक एक नंबर देते चले जाओ, नीचे माइनस नंबरिंग कर दो, ऊपर प्लस नंबरिंग कर दो। अब इस प्रकार से आपकी ये दूरियां बराबर होगी, आपका बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ मिलेगा। तो इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ बोर्ड पे कैसे मिलेगा। पहले तो हम पहली वाली लाइन का ग्राफ बना देते हैं। तो नंबर इसका x बराबर बच्चों ध्यान से देखना 0, ये 0 है, ये पूरी ये 0 है यहाँ पे x पे, ये पूरी लाइन जो y वाली है इस पे x का मान 0 ही रहेगा। x का मान 0 और y का 6 है, तो ये 0 और 6 यहाँ इसका बिंदु आएगा। फिर है x का मान 1 और y का मान है 4 है इसकी संगत, तो x के संगत y का मान कितना दिया हुआ है 4, तो इस पे गोला कर दीजिए। x का मान 2 और y का भी 2, x का मान 2 और y का मान भी 2, ये यहाँ आ जाएगा। x का मान 3 और y का मान 0, 3 है x ये है और y पूरा इस लाइन पे x वाली लाइन पे पूरा का पूरा y 0 रहेगा। तो यहाँ पर 3 पे आप गोला लगा, जब x 0 आए तो y वाली लाइन पे आएगा और जब y 0 आए तो x वाली लाइन पे आएगा, यानी x पे कितना मान है वहां उस पॉइंट को आप रख दीजिए। अब इसको आप लाइन से मिला दीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी आपकी। ये 1 नंबर वाली लाइन पे आपकी 1 नंबर। दूसरी लाइन देखो बच्चों, x बराबर 0 और y है आपका -2, तो 0 तो ये रहा और y -2 ये रहा, तो यहाँ पॉइंट आएगा इसका। इसके बाद x है आपका 1 और y है आपका 0, x है 1 और y है 0, तो इस पॉइंट को नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पे आएगा। इसको अपन पॉइंट को रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। एक तो ये आ गया 2 और 2 इस पे, और दूसरा है आपका 3 और 4, x आपका 3 और y है आपका 4, तो ये 3 और 4। इस वाले को माइनस वाले को रहने देते हैं, अपन प्लस वाला ही ले लेते हैं। यहाँ रखा था हमने 1 और 1 के संग हमारा मान आया था यहाँ पे
एक के संगत थे, लाइन्स कहाँ गई हमारी, एक पे 0 मान आया था, यहीं पे आया था पॉइंट, एक पे 0 आया, तो इसको हम इसको रहने देते हैं, इस पॉइंट को। अलग से भी कोई पॉइंट आ जाए मतलब तो उसको हम छोड़ के 3 बिंदुओं से लाइन खींच सकते हैं। ये आपकी लाइन मिल जाएगी इस प्रकार से। ये नंबर 1 वाली लाइन थी आपकी और ये नंबर 2 वाली, यानी इस बिंदु पर x भी 2 है और y भी 2 है। यहाँ पर आपकी लाइन इंटरसेक्ट करी, यानी 2 और 2, ऐसा भी नहीं लिखे, इसको यूं लिख सकते हैं 2 और 2, यानी x का मान भी 2 और y का मान भी 2, तो यहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट करी आपकी। ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है। अब हमसे एक प्रश्न इसमें से पूछा गया था कि निम्न का भी मान ज्ञात कीजिए, पी का मान ज्ञात कीजिए, ये दिया गया था। पी का मान ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं इसमें समीकरण में दी हुई है जो 6x प्लस 7y 6x प्लस 7y बराबर पी हमें दिया। तो x का मान हमारे पास 2 है, यहाँ आप ग्राफ बनाने के बाद x बराबर 2 और y बराबर 2 लिखिए। उसके बाद ये मान दिया है, इसमें मान रख दो, x की जगह 2 और y की जगह भी हम 2 रख देते हैं। 6 दूना 12 और 7 दूना 14, 12 और 14 जोड़ेंगे बच्चों तो ये हमारे पास 26 आया, यानी p बराबर हमारे पास 26 आ चुका है। इस प्रकार से आप पूरा काम करते हो तो आपको इस प्रश्न के 4 अंक मिलते हैं, 4 में से 4 अंक, आपका एक भी अंक कहीं नहीं कटेगा। इसी प्रकार से हम आगे वाले प्रश्नों को भी हल करते हैं। क्रम में बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 अपन देखते हैं। 3x माइनस 5y बराबर -1 और 2x माइनस y बराबर -3, यानी दी गए रैखिक समीकरण युग्म में x और y का मान ग्राफीय विधि से हल कीजिए और x प्लस वाई स्क्वायर बराबर a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा हमने पहले प्रश्न में हल किया था, x और y का मान हमने निकाला था ग्राफीय विधि से, तो इस प्रश्न में भी हम ग्राफीय विधि से इसको हल करते हैं और उसके बाद x और y के मान निकाल के हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें a का मान मिल जाएगा। तो देखो बच्चों, मैंने आपको पिछले वाले प्रश्न में भी कहा x या y किसी भी एक को एक तरफ रख लो और बाकी सभी राशियों को आप दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पर भी हम y को ही रख लेते हैं जनरली, तो हमें x का मान रखना है और हमें उसके संगत y का मान मिलता चला जाएगा। तो देखो बच्चों, y है आपके -5, इसको मैं उधर ले जाती हूँ, -1 को इधर ले आती हूँ, तो 3x -1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और 5y उधर जाएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा। अब यहाँ से y का मान मुझे निकालना है, तो 3x प्लस 1 और y के साथ बच्चों 5 है तो 5 इसके बटे में आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसके y का मान हमारे पास 3x प्लस 1 बटा 5 आ गया। यहाँ पर भी y का मान माइनस का है तो माइनस वाले मान को हम उधर ले जाते हैं, तो ये आपका इधर आया तो प्लस y हो गया और ये -3 इधर आया तो प्लस का 3 हो गया। तो y बराबर 2x प्लस 3, ये मान हमारे पास आ चुके हैं y के। अब हमें दोनों ही तरफ x का मान रखना है और संगत y का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ जगह छोड़ देती हूँ ताकि बिल्कुल मान रख लेंगे भी, और इसके टेबल यहाँ बनाते हैं बच्चों, ये x ये y, 3 मान 4 मान जितने भी अपने से निकल जाएंगे वो निकाल देंगे। और कुछ प्रश्नों में जैसे आपसे मान नहीं निकल पाए तो उसका शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप मान निकाल सकते हो। तो देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हमें मान को सोचना पड़ेगा क्योंकि नीचे 5 है और जनरली हमें ऊपर x का ऐसा मान रखना है कि ऊपर संख्या आने के बाद उसमें पूरा 5 का भाग चला जाए ताकि पॉइंटों में कोई दिक्कत नहीं आए। पॉइंट से भी ग्राफ बन जाता है लेकिन जनरली हम पूर्णांक में ही आंसर निकालना चाहते हैं। तो देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ 0 रखती हूँ तो 3 गुणा 0 0 जाता है, 0 हो जाएगा और 1 बचेगा तो 1 में 5 का पूरा भाग नहीं चलता, इसलिए हम इसमें x का मान 0 नहीं रखेंगे। माइनस में रख के देखो, -1 रखती हूँ तो 3 एकम 3 माइनस का 3 आएगा
और माइनस के 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। तो माइनस का 2 मान रखने पर भी 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, -1 रखने पर भी। अब हम -2 रख के देखें, 2 रखूंगी तो 3 दूना 6, माइनस का 6 और ये प्लस का 1, तो 5 बचेगा, 5 में 5 का भाग चला जाता है। तो देखो बच्चों, -1 जब हमने रखा तो -3 हो गया, ये 3 प्लस 1, माइनस का 3 है और प्लस का 1 है, तो हमारे पास माइनस का 2 बचा। माइनस के 2 में भी 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो हम माइनस का 2 रख के देखते हैं। 3 दूना 6, माइनस के 6 में से प्लस का 1 घट के -5 आ जाएगा, यानी हमारा x बराबर -2 रखने पर y का जो मान आएगा 3 गुणा -2 प्लस 1/5, 3 दूना 6, यानी माइनस का 6 प्लस 1/5, यानी ये हमारे पास आया y बराबर -5/5, यानी माइनस का 1। यानी हमने रखा था x बराबर -2 और y का हमें मिला -1। अब इसका शॉर्टकट तरीका मैं तुम्हें बताती हूँ, यहाँ 5 है। अगला मान x का हम इसमें 5 जोड़ते जाओ, इसमें 5 जोड़ते जाएंगे तो हमें अगले मान इसके मिलते जाएंगे डायरेक्ट। तो यहाँ हमने रखा 5, सॉरी 5 जोड़ा, -2 में 5 जोड़ा, 5 और 2 3 बच गया, यानी अगला मान यहाँ में अगर x का 3 रख दूं तो 3 दिया 9, 9 और 1 10, तो यहाँ रखती हूँ x बराबर 3, तो y बराबर 3 गुणा 3 प्लस 1, 3 5, 3 दिया 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 का भाग लगाया तो 2 आ गया हमारे पास। अब अगला मान 3 प्लस 5, यानी x का प्रत्येक मान में हम क्या जोड़ते जाएंगे 5, जिसका भाग जा रहा है वो संख्या जोड़ते चले जाओ, अगला मान हमें मिलता जाएगा। तो यहाँ 8 रखा, 8 दिया 24 और 1 हो गया 25, 25 में 5 का भाग लगा तो ये 5 आ गया। अब इसका भी लॉजिक मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ 3 आ रहा है बच्चों, पहला आंसर आपके पास आते ही आप उसमें 3 3 जोड़ दीजिए, ऊपर वाले में 5 5 जोड़ दीजिए और y वाले मान में 3 3 जोड़, क्योंकि y निर्भर कर रहा है x पे और x है 3 से गुणा। तो देखो x के मान में तो जिसका भाग जा रहा है वो जोड़ते जाओ, एक मान निकालना है आपको, उसके बाद जोड़ते जाओ। तो x वाले मान में तो आप 5 जोड़ते जाओगे जिसका भाग जा रहा है, और y वाले मान में ये 3 जोड़ते जाओगे। तो देखो -1 में 3 जोड़ा तो प्लस का 2 आया, प्लस के 2 में 3 जोड़ा तो 5 आया। अगला बिंदु देखो और निकाल के बता देती हूँ बिना इसके, 8 में 5 जोड़ा तो कितना है बच्चों 13, 5 में 3 जोड़ना है तो 8 आएगा, रख के देख लेना, रख के देख लो, 13 पंजे 33 39 1 40, 40 में 5 का भाग लगा तो 8 आ गया बच्चों। देखो तो इस प्रकार से हम इजी तरीके से, जब नीचे हर में कोई संख्या आती है और आप वहां अटक जाते हो, तब आप हमेशा ध्यान रखना कि जिसका मान आप रखते जा रहे हो, ऊपर x का मान रख रहे हो तो यहाँ नीचे 5 है तो उस मान में 5 5 जोड़ते जाओ, और बराबर में आपके y है तो y में वह संख्या जुड़ेगी जो x से गुणा है, x से यहाँ 3 गुणा है तो 3 3 सब में जोड़ते जाओ। एक मान आपको सोचना पड़ेगा, बाकी सारे मान आप आसानी से जोड़ के निकाल सकते हो। अब यहाँ तो भाग की कोई समस्या ही नहीं है, तो सीधा सीधा मान रखते चले जाते हैं इधर। तो इधर देखो x बराबर इसी की संगत रखते जाए, सबसे पहले -2 ही रख दूं तो 2 गुणा -2 प्लस 3, 2 दूना 4, यानी माइनस के 4 और ये प्लस का 3, 4 में से 3 गए तो माइनस का 1, ये माइनस का 1। अगला मान x बराबर कुछ भी रख लो, इसमें तो भाग 1 1 का जा रहा है तो 1 1 के डिफरेंस में भी रख लो, जैसे -2 रखा है -1 रख लो, फिर 0 रख लो, 0 रख देते हैं, 0 रखा तो y बराबर कितना आ गया आपका, एक मिनट रुको यहाँ गड़बड़ कर दी बने, मान x बराबर -2 रखा तो y बराबर 2 गुणा -2 प्लस 3, ऐसे लिखेंगे, एक को लिखने की जरूरत नहीं होती है, -4 प्लस 3 यानी -1 आया, y का मान आया है बच्चों ये। अब हम रखेंगे x बराबर 0, तो y बराबर 2 गुणा 0 प्लस 3, तो ये हो गया आपका 0 और ये 3, तो ये 3 आया,
यानी आपने रखा 0 तो 3 आ गया, 1 रख लो तो ये x बराबर रखा हमने 1, तो y बराबर 2 गुणा 1 प्लस 3, 2 एकम 2, 2 और 3 हो गए हमारे पास 5। इस प्रकार से और भी मान रख सकते हो। अब इसमें तो 1 1 का अंतर आ रहा है और y के मान में 2 2 का अंतर आ रहा है, देखो 2 आ रहा है तो y के मान में 2 2 जुड़ रहा है। पहला मान निकाल लिया, इसमें बीच वाला मान हमने रखा नहीं है यहाँ पे। इसके बाद -2 के बाद -1 रखते हैं, फिर 0 रखते हैं, फिर 1 रखते हैं। इस प्रकार से हमने ये जगह छोड़ी। इन दोनों को देख लो, ये कंटिन्यूअस मान है। 0 रखा 3 आया, 1 रखा 5 आया, तो 3 और 5 में 2 का ही अंतर है। देखो ये कंटिन्यूअस नहीं लिया हमने, इसलिए यहाँ पे अलग अलग मान दिखाई दे रहा है। लेकिन कंटिन्यू मान अगर हम रखते हैं तो x वाले मान में तो 1 1 का अंतर और y वाले मान में 2 2 का अंतर। तो y वाला मान का तो पता लगाएंगे हम x के साथ कौन सी संख्या गुणा है, और x के अंतर का पता लगाएंगे कि नीचे भाग में कितना अंक है। तो इसके भाग में 1 1 का अंक है, तो आप इसके मान 1 1 के अंतर पर ले सकते हो। और y वाले में x के साथ 2 गुणा, इसलिए 2 2 का अंतर आएगा कंटिन्यूअस लेओगे तो। इस प्रकार से हमारे पास 2 सारणियां बन चुकी है। अब हम पहले वाला जो प्रश्न उसमें ग्राफ देखा था वैसा का वैसा ग्राफ हम इसमें बना लेते हैं। तो ग्राफ आपके सामने है। इस प्रकार से आप ग्राफ पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना और उसके बाद आपको पैमाना लिखना है। हर अंक मतलब पैमाने के भी आपको वहां आधा नंबर मिलेगा। ये ग्राफ है, आप बिल्कुल इस लाइन पे एक्स एक्स लीजिए, ये लाइन आपकी वाई एक्स है। एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, देखो x x पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, तो ये आपकी पूरी x x है। एक खाना यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एक खाना है, इसको 1 नंबर दे दिया, यहाँ 2 नंबर दे दिया, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8। इस प्रकार से इधर माइनस में दे देंगे। ऊपर y पे भी क्या लिखा है बच्चों, y x पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से लिख दो। और माइनस यहाँ पे भी सेम वही रहेगा। तो ऊपर वाली लाइन प्लस की, नीचे वाली माइनस की। ये y y डैश है, ये x x डैश है, यानी इस पूरी लाइन में x के मान है और इस पूरी लाइन पर y के मान है। तो यहाँ पर भी हम ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। तो इधर से निकालती हूँ इसको। यहाँ मेरे पास x का अधिकतम मान 13 है, तो आप 2 2 खाने भी ले सकते हो और नहीं तो यहाँ तक 8 तक ही हम 3 बिंदु लेके इसका ग्राफ बना सकते हैं। देखो ये आपकी x, ये x डैश, ये y y डैश, और नेगेटिव का मान कम है तो इसको थोड़ा नीचे भी ले सकते हो आप लाइन को, तो ऊपर अच्छी तरह से मान आपके आ सकते हैं। 8 मान तक है, इसको थोड़ा से नीचे से बनाते हैं ताकि अच्छी तरह से बन जाए। नेगेटिव मान कम है आपके पास, ये 0 है, ये आपकी x, ये x डैश है, ये y y डैश है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ले सकते हैं। यहाँ पैमाना आप लिख सकते हो, पैमाना x x पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। इकाई में से भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है। यहाँ देखो दी नहीं है कि क्या चीज है, तो हम यहाँ 1 इकाई लिखेंगे। और y एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, दोनों पर ही हम 1 1 इकाई ले रहे हैं। आप 2 2 इकाई भी ले सकते हो, लेकिन आपको फिर ध्यान रखना है कि 2 2 लोगे 2 4 6 8 10 12 इस प्रकार से, तो बीच का जो डंडा है वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप जनरली 1 1 1 रख लो, इसी से काम हो जाएगा आपका। इधर आपका -1 -2 -3 -4 हो गए, 1 -2 -3। यहाँ चलो
8 बराबर दूरी है। आप तो ग्राफ पेपर दिया होगा तो उसमें बराबर डब्बे बने हुए दूरी पे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बन गया। अब देखो पहले हम पहली लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद हम दूसरी लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो पहली लाइन में x का मान, हाँ ये भी देखो दोनों में ये वैल्यू आपकी कॉमन है, ये बात तो की नहीं, हमने देखा ही नहीं दोनों लाइनों को। देखो दोनों में ये चीज कॉमन है, यानी x का मान हमारे पास -2 और y का मान -1, यानी x -2 और y -1 पर ये लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, यानी एक दूसरे को काटेगी। तो देखो पहली लाइन बनाते हैं, x का मान -2, ये पूरी लाइन x वाली है, तो -2 यहाँ और y -1 यहाँ पे, ये बिंदु आया। x का मान 3, ये x का मान 3 और y का मान है बच्चों 2, तो ये 3 और 2 चलो यहाँ पर हो गया। इसके बाद है आपके पास x का मान 8 और y का 5, तो x तो 8 है और y 5 आपकी यहाँ पे। खींच देंगे लाइन में, तो क्या है, ये पैमाना इस साइड लिख लेना, आप पैमाने को इस साइड में लिख देना, ये पैमाना इधर लिख देना। x 8 y 5, ये 8 और ये 5, इसको मिलान कर देते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी आपकी, ये लाइन आपकी। तो ये पहली लाइन हो गई हमारी, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इसको बाहर निकाल। दूसरी लाइन पे देखो, x का मान -2 और इसको आप दूसरे कलर से भले डबलिंग कर देना, एक को ब्लैक ले लेना, एक ब्लू ले लेना, तो ये आपका -2 और -1, यानी x का मान, पहला मान x का होता है, इसको भुज भी कहते हैं, और दूसरा मान y का होता है, इसको कोटि भी कहते हैं। यानी x का मान हमारे पास -2 और y का मान -1 है। दूसरा x है 0 और y है 3, तो ये बिंदु आएगा। x का मान 1 और y का मान 5, तो ये बिंदु आएगा हमारे पास। तो इससे लाइन ड्रॉ कर दो, ये दूसरी लाइन निकल गई, लाइन नंबर 2। तो दोनों लाइन ने हमारे यहाँ क्रॉस किया, इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे किया, यानी ये वाला हमारा हल हो गया। अब इसमें हमसे आपको लास्ट में नीचे लिखना है x बराबर -2 और y बराबर -1, इस चीज के भी आपके पास आधा नंबर मिलता है। इसके बाद आपसे पूछा गया था x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर a है, तो हमें a का मान निकालना है। तो x का मान -2 और y का -1। देखो बच्चों -2 और -1, इसका मतलब दोनों जेब से पैसे जाने वाले हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, -2 और -1 यानी -3 हो गया। -3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो -3 गुणा -3 2 बार लिखा जाएगा, तो ये बन गया 9, यानी आपके पास क्या आ गया, a बराबर 9। तो इसको भी आप डिब्बे में टिक करके अच्छी तरह से आ जाना। ये आपसे पूछा गया है, इसका भी आपको 1 नंबर मिलता है। तो ये पूरा प्रश्न आपका 4 नंबर का है, उसमें इसका नंबर निकाल लेगा, आधा नंबर इस हल का, सही हल का, और 1 नंबर या आधा नंबर इस चीज का दिया जाता है। डिवाइडेशन करा रहता है पूरे प्रश्न में, वे कितने कितने नंबर के क्या क्या पार्ट है। तो इस तरीके से अगर आप इस प्रश्न को हल करते हो तो इसमें आपका आधा नंबर भी नहीं घटेगा, पूरे 4 में से 4 मार्क्स आपके आएंगे। अब इसके साथ हम अगला प्रश्न देखेंगे। ये बच्चों 2019 में, ये बताना भूल गई मैं आपको, 2019 में आया हुआ प्रश्न है। केवल संख्या ही चेंज होके आती है और जनरली आपको ऐसा प्रश्न दिया जाता है जिसका पूर्णांक में आंसर निकल जाए। देखो बच्चों ये प्रश्न है, सेम वैसा ही है। देखो ये 2020 में पूछा, तो 18, 19, 20 सभी के प्रश्न एक ही जैसे आए हुए हैं। 2 चरों वाली, या यूं कहेंगे निम्नरेखिक युग्म समीकरणों को हल ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक है, और उसके x और y के जो मान है उससे आप संगत m का मान निकालिए।
तो सबसे पहले वही करते आ रहे हैं हम, x और y का मान हमें निकालना है। तो मैंने आपको सिखा रखा बच्चों कि y को आप एक तरफ रख लो और बाकी को दूसरी तरफ ले लो। तो ये 4x को यहीं छोड़ दें, 20 को इधर से यहाँ ले आएंगे तो -20 और 5y को इधर ले आएंगे। इसको इधर इसलिए लाए क्योंकि ये माइनस में था, जो इधर लाने से ये प्लस में हो गया ट्रांसफर करके, तो फिर पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता, थोड़ी समस्या हो जाएगी। तो आप माइनस वाली टर्म को उठा के इधर ले आएंगे। अब हमें y का मान चाहिए, तो y बराबर 4x माइनस 20 और इसके साथ 5 था तो हमने 5 का भाग लगा दिया। सेम ऐसा ही इधर वाले प्रश्नों में हल कर लेते हैं हम, इधर वाले में। तो 3x माइनस 15 या 5y प्लस में ही है, तो 5y को यही रख ले, 15, 3x को उधर ले जाए माइनस का 3x, तो y बराबर 15 माइनस 3x बटा 5। तो इधर भी हमारे पास y के टर्म में y का मान आ गया, इधर भी हमारे y का मान आ गया। तो यहाँ x का मान रखेंगे, इसमें यहाँ x का मान रखेंगे, दोनों ही जगह हम x का मान रख के y के मान हम निकाल देते हैं। तो दोनों तरफ हम टेबल बना लेते हैं, ये x ये y, इधर भी हम टेबल बना देते हैं, ये x ये y, दोनों में ही मान रखते चले जाएंगे और निकालते। तो सबसे पहले मान, पहला मान रख सकते हो, ऐसा मान रखना है आपको कि यहाँ मान रखूं, फर्स्ट मान को सोचना है, बाकी तो मैंने आपको सिखाया है कि कैसे निकालना है। पहला मान x का ऐसा रखो कि ये जुड़ने घटने के बाद उसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यहाँ पे x बराबर 0 रखो, देखो देखने से पता चल रहा है 0 से ये गुणा होगा तो 0 जाएगा और 5 का भाग 20 में जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो x का मान मैं रखती हूँ 0, पहला मान क्या रख रहे हैं हम 0। तो y बराबर 4, ये गुणा में होता है बच्चों, 4 गुना x माइनस 20 बटा 5, x की जगह में क्या रखना है 0, तो 4 को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये बचा -20 और नीचे 5, 5 चौक 20, यानी जब आपने x का मान 0 रखा है तो y का मान हमारे पास -4। अब देखो अगला मान मैंने तुम्हें सिखाया है, नीचे 5 का भाग चल रहा है तो 5 मान रख दो, फिर 10 रख दो, फिर 15 रख दो, फिर 20 रख दो, ऐसे माइनस प्लस दोनों तरफ आप चल सकते हो। तो दूसरा मान हम 5 रखते हैं, x बराबर 5, तो y बराबर 5 गुणा 5, x की जगह क्या रखेंगे 5 गुणा 4 गुणा 5 माइनस 20 बटा 5, 5 चौक 20, 20 माइनस 20 ये 5, तो हमारे पास आया 0 बटा 5 यानी 0। और डायरेक्ट देखो बच्चों, ये 4 से गुणा था x, मैंने तुम्हें बताया x के मान में तो हम 5 5 जोड़ते जाएंगे और y के मान में 4 4 जोड़ते जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 4 4 जोड़ो, -4 में 4 जोड़ा तो 0 आ गया, इसमें 4 जोड़ा तो 4 आ गया, फिर अगला मान 8 आ जाएगा, रख के भी देख लेते हैं। अगला मान क्या रखेंगे 10, 10 चौक 40, 40 में से 20 गए तो 20 बचे बच्चों, और 20 में 5 का भाग लगा तो 4 आया। अगला मान हमने 15 रखा, 15 चौक 60 और 60 में से 20 गया तो 40 और 40 में 5 का भाग लगाया तो 8 आया। तो बिल्कुल सरल तरीका है बेटा, जो आप नीचे आ रहा है 5, तो आप x का मान जब रखोगे तो 5 5 जोड़ते जाओ, और y के मान में जो पहला मान आ गया उसमें 4 4 जोड़ते जाओगे, क्योंकि y x पर निर्भर कर रहा है, इसलिए x के साथ जो भी मल्टीपल है वो y के मान में जुड़ता चला जाएगा। इसी प्रकार इधर एक बिंदु हमें निकालना है और उसके बाद हम x के मान में 5 जोड़ते जाएंगे और y के मान में 3 जोड़ते जाएंगे, या प्लस हो माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल हमें 3 को लेना है, 3 को चुनना है, 3 का भाग लगाना, 3 से जोड़ना है। देखो सबसे पहले x का मान रखते हैं, यहाँ पे 0 ही रखते हैं, तो क्योंकि 15 है, 15 में 5 का भाग जाता है, तो x बराबर हमने रखा 0 इधर के पोर्शन, तो y बराबर नंबरिंग कर सकते हो आप, x बराबर 1, ये 1 नंबर, फिर और 3 4 2 नंबर, 2 बिंदु तक निकाल लो, फिर अगले बिंदु मान रख दो। तो पहला मान यहाँ ये निकाल दे 0, तो y बराबर 15 माइनस 3 गुणा 0 बटा 5, तो 15
ये हो गया 0/5, 5 तिया 15, यानी x हमने रखा 0 और y हमको मिल गया 3। अगला मान 5, 5 5 का भाग जा रहा है, फिर 10, 15, इस प्रकार से इसमें भी रखते जाओ। अब इसके मान निकालते हैं। देखो अगला मान नंबर 2, x बराबर हम रख रहे हैं 5, तो y बराबर 15 माइनस 3 गुणा 5/5, तो 3 पंजे 15, 15 में से 15 गया तो 0/5, तो ये आ गया आपके पास 0। और वैसे भी देखो मैंने कहा 3 3 या माइनस था, 3 घटाते जाएंगे, 3 जुड़ेगा नहीं, 3 घटता जाएगा 0। अगले में फिर -3 आ जाएगा। अगला रख के देखो 10 रखेंगे, 10 तिया 30, 10 तिया 30, 30 में से 15 गया तो -15 बचेगा, -15 में 5 का भाग लगेगा तो -3 आ जाएगा। प्लस है तो जुड़ जाएगा, माइनस है तो घट जाएगा। यहाँ प्लस का था 4 इसलिए जुड़ता गया था, और यहाँ माइनस का 3 है, घटता चला जाएगा। तो पहला 3, फिर 3 घटा तो 0, फिर 3 घटा तो -3, फिर 3 घटा तो -6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका हल निकाल देते हैं। और हमारे पास देखो बच्चों, इसमें पॉइंट 5 और 0 दोनों ही तरफ 5 और 0, यही हमारा हल हो गया, यानी x का मान 5 और y का मान 0, तो ये हमारा हल हो गया। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखाया है। तो ग्राफ में हमें क्या करना बच्चों, सबसे पहले x और y को बराबर बांटना है, x और y को बराबर बांटना है। तो देखो ये बांट देते हैं हम, इधर y और ये आपकी x, ये हो गई x डैश और ये हो गई y डैश। अब हमारे पास 0 से लेकर 15 तक डिजिट है, हम 10 तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 दिन तो काफी हो जाएंगे हमारे लिए, उधर भी 10 तक ले लेते हैं। तो 0, x का मान 10 तक लेते हैं, तो पैमाना लिख लेते हैं। सबसे पहले पैमाना, पैमाने में बच्चों x पर एक बड़ा खाना बराबर आप 1 इकाई भी ले सकते हो, और 5 5 का अंतर है तो 5 इकाई भी ले सकते हो। तो 5 इकाई ले लो, 5 इकाई। और y पर या दोनों पे सेम ही चलने दो, आप दिक्कत नहीं आएगी, आपको 1 इकाई और y पर एक बड़ा खाना बराबर ये भी 1 इकाई ही हम ले लेते हैं। इस वाली लाइन में भी एक एक जो डिब्बा है आपका उसको 1 1 अंक लेना है, और y वाले में भी एक एक डिब्बे को 1 1 अंक ही लेकर चलना। 10 तक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपकी x। इधर माइनस में 2 5 बिंदु ले लेते हैं, -1 -2 -3 -5 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस प्रकार से हम बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले पहली लाइन हम ड्रॉ करते हैं बच्चों। पहली लाइन का पहली साइड हमारी ये है और दूसरी साइड ये है। तो पहली साइड में x बराबर 0 पे y का मान -4 है, तो x 0 तो ये पूरी लाइन है, इस पे x 0 और y -4 यहाँ है, तो 0 और -4 वाला बिंदु ये हो गया। चाहो तो यहाँ पे 0 और -4 लिख दो। अगला है 5 और 0, यानी x का मान तो 5 और y का 0, यानी पूरी लाइन पर y 0 है, तो इस जगह पर भी y 0 ही होगा। तो जहां x का मान आ रहा है वहीं पे ये बिंदु हो गया। अगला है x 10 और y पे 4, तो x 10 ये रहा बच्चों और y 4 यूं चलना आपको बराबर पे, ऐसे चल के ये लाइन आप ड्रॉ कर देना। तो इस लाइन को अपन मिला देते हैं, पॉइंट्स को मिलाते हैं। तो इस प्रकार से ये लाइन ये आगे पीछे, तो यहाँ बराबर दूरियां नहीं है ना, इस वजह से हो जाता है। बाकी आप जब ग्राफ पेपर में बनाओगे
तो बिल्कुल एक्यूरेट लाइन बनेगी आपकी। तो ये आपकी फर्स्ट वाली लाइन है। अब बच्चों सेकंड वाली लाइन देखो। सेकंड वाली लाइन में x का मान 0 और y का मान 3। तो ये x0 यहाँ होगा और y3 इस जगह होगा, क्योंकि y का मान 3 है। और इस पूरी लाइन पे x का मान 0 है, तो इस जगह पर भी x का मान 0 ही होगा। अब अगला बिंदु 5 और 0, तो ये आपका हो गया x का मान 5 और ये 0। अगला बिंदु है x का मान 10 और y का मान -3, तो -3 यहाँ चलेंगे बच्चों और ये 10 आपका यहाँ। तो इस प्रकार से हम इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ये आपकी लाइन मिल गई और ये लाइन नंबर 2 और ये लाइन नंबर 1। तो हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट बच्चों 5 और 0 आया। यानी लास्ट में आपको क्या लिखना है, x बराबर तो आया आपका 5 और y बराबर आया आपका 0। अब आपसे ये कहा गया है आगे, अतः आप इसमें m का मान निकालेंगे तो x की जगह हमें 5 रखना है और y की जगह हमें 0 रखना है। तो देखो बच्चों, 4 इंटू एक्स की जगह 5 प्लस 3 इंटू वाई की जगह 0 बराबर m। 5 जो 20 और इसको गुणा करेंगे तो 0 और ये आपका m। तो m बराबर हमारे पास बच्चों 20 आ गया। इस प्रकार से आप इस अज्ञात राशि m का मान निकाल सकते हैं। और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर आप प्रश्न को हल करते हैं तो आपके 4 नंबर पूरे 4 में से 4, आधा नंबर भी आपका कहीं नहीं कटेगा। बस इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लीजिए। पैमाना भी आपको लिखना है, ग्राफ भी आपको बनाना है, ये दोनों सारणियां भी बनानी है और m का मान भी निकालना है। तो इसी प्रकार से प्रश्न आता है। ये 2020 में आया हुआ प्रश्न बच्चों, 2020 का प्रश्न है आपके सामने। तो देखा आपने 18, 19, 20 सभी में सेम वैसा प्रश्न आया जा रहा है, केवल संख्या ही चेंज हो रही है। तो अब इसी के साथ हम आगे 21 में हमारे पेपर हुआ ही नहीं था, कोरोना आ गया था। उसके बाद हमारा 22 में पेपर हुआ है, तो 22 वाले प्रश्न हम कर लेते हैं, फिर हम 23 वाला प्रश्न भी करेंगे। ये प्रश्न है बच्चों, ये हमारे 2022 के एग्जाम में आया और ये प्रश्न भी 4 नंबर का है। इसमें इसको भी ग्राफी विधि से हल करना है। दिया होगा आपको कि दी गई रैखिक युग्म समीकरण को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो देखो ग्राफीय विधि से हल करने में मैंने आपको y को एक तरफ रखने के लिए कहा, तो y माइनस में तो y को उधर ले जाते हैं, तो x प्लस 1 बराबर y। तो y बराबर हम ये भी लिख सकते हैं x प्लस 1 और इधर देखो 2y बराबर, y को इधर रखना अपने को, 12 को उधर ले गए तो प्लस के 12 हो गए और 3x को उधर ले गए तो माइनस का 3x। उधर ले जाने का मकसद हमारा केवल यही है कि एक राशि को हम इधर रख लेते हैं एक चर को और दूसरे चर को उधर ले जाते हैं, ठीक है। फिर उधर वाले चर में मान रखते जाएंगे, इधर वाले चर का हमें मान मिल जाएगा। यहाँ हमने y रखा तो हम x भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों तरफ ही हम y रख लेते हैं। एक ही मान रखेंगे बच्चों तो हमें इधर मान रखने में दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो आप x का y में y का x में भर दोगे। तो परमानेंट एक ही पैटर्न आप रखो कि हमें y को इधर ही रखना है, माइनस में है तो उधर ले जाके एक तरफ कर दो उसको और बाकी वापस इस तरह से इसको लिख सकते हो। जैसे ये माइनस का था हम इधर ले गए और फिर वापस इसी के रूप में लिख दिया। इसको इधर लिखो चाहे इसको पूरी पद को इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y का मान निकालेंगे बच्चों, 12 माइनस 3x बटा 2। अब देखो यहाँ पर भी हम एक टेबल बना लेते हैं। ये टेबल हम नीचे बनाते हैं ताकि ऊपर मान रखने में दिक्कत नहीं आए। x ये y और इधर भी आपके ये x, टेबल छोटी बन गई, बड़ी बड़ी बना ये x और ये y। अब देखो यहाँ x की वैल्यू नंबर 1, x की वैल्यू में 0 पुट करती हूँ तो y बराबर, यहाँ तो कोई भाग में है ही नहीं जो मैं सोचने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मान रखते जाओ और मान मिलते जाएंगे। x का मान मैंने 0 रखा, 0 प्लस 1, यहाँ मल्टीपल में भी कुछ भी नहीं है तो क्या है हमारे पास 1, यानी हमने 0 रखा
मान 1 आया। 1 रखेंगे x बराबर 1, तो y बराबर 1 प्लस 1, 2 मान आ गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाग में भी एक ही है और गुणा में भी एक ही है, तो यहाँ पर जो मान बढ़ते जाएंगे वो एक एक क्रम में बढ़ाते जाओ, तो यहाँ पर भी संगत मान एक एक बढ़ाते जाओ। तो इस प्रकार से हम 3-4 मान इसके लिख लेते हैं। इधर के मान निकालने के बाद इनमें से देखेंगे कौन सा मान मैच हो रहा है, नहीं मैच होगा तो हम फिर और आगे प्रोसेस करेंगे, और तरीके देखेंगे सरल तरीके की कैसे हम उसका मान निकाल सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कहीं पर आप अगर अटक जाते हो, आपसे बिंदु नहीं निकल पाते हैं, तो उस स्थिति में आप क्या करते हो, तो वो तरीका भी मैं आपको भी थोड़ी देर बाद में बताऊंगी। तो पहले इसी तरीके से कर लेते हैं। नंबर 1 y बराबर x बराबर रखते हैं। x बराबर यहाँ x का ऐसा मान रखें कि जुड़ने और रखने के बाद 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो 0 रखने पे जा रहा है, तो y बराबर 12 माइनस 3 गुणा 0 बटा 2। 3 गुणा 0 तो 0 गया बच्चों, तो 12 में से 0 गए तो 12 ही बचा, तो 12 माइनस 0 बटा 2 यानी हमारे पास आ गया 6। यानी हमने रखा था 0 और हमारे पास y का मान आया बच्चों 6। अब हम रखते हैं x बराबर अगला मान, मैंने आपको बताया जो भाग में है बच्चों उसी संख्या को जोड़ते जाओ, तो अगला मान 2 फिर 4, इस प्रकार से रखते जाएंगे। यहाँ कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे, यहाँ तो एक एक का अंतर था, नीचे केवल एक ही है और इसलिए यहाँ पे एक एक का डिफरेंस आ गया, लेकिन यहाँ भाग में 2 है तो x के मान डिपेंड करता है 2 पे, तो 2 2 जुड़ता चला जाएगा, ऊपर वाले मान में हमेशा ही जुड़ेगा। अब नीचे वाला देखो, x बराबर हमने 2 रखा, तो y बराबर 12 माइनस 3 गुणा 2 बटा 2, 3 दूना 6, 12 में से बच्चों 6 गए तो 6 बचे हमारे पास, और 6 में 2 का भाग लगा तो 3, यानी हमने x बराबर 2 रखा तो y बराबर हमें 3 मिल गया। यानी मान घटता जा रहा है। देखो मैंने ये कहा था अगर माइनस आए तो y के मान में 3 की कमी आ जाएगी, अगर यहाँ प्लस आता है तो y का मान 3 बढ़ जाता है। यानी x के साथ जो राशि गुणा में है, x का गुणांक -3 है तो -3 घटाते जाओ, और अगर x का गुणांक +3 है तो +3 जोड़ते जाओ, इसका मान आपके पास 0 आ जाएगा। 6 में से 3 घटाया 3, 3 में से 3 घटाऊंगी 0, रख के देखो यहाँ पर रखूं 4, 4 तिया 12, 12 माइनस 12 0, ये 0 आ गया। तो इस प्रकार से हम मान निकाल सकते हैं। यहाँ देखो हमें दिखाई भी दे रहा है कि 2 और 3, 2 और 3 दोनों में ही सेम है, यानी x का मान 2 और y का मान 3, x का मान 2 और y का मान 3 हमें मिल चुका है। तो अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं बच्चों, इसी लाइन पे कटेगा, 2 और 3 पे ही ये ग्राफ हमारा कटेगा, तो इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों। तो देखो ग्राफ बनाते हैं इसका, आपको रेड पेन से नहीं बनाना है, वहां पे 0, ये आपकी एक्स बेस लाइन है बच्चों, पैमाना आपको लिखना है, सभी ग्राफ में आपको पैमाना लिखना है, एक्स एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, सरल से सरल यही ले लेना आपको, तो परमानेंट कोई चेंज नहीं करना है। और y एक्स पर, इस पर भी एक बड़ा खाना बराबर यहाँ अंडरलाइन कर देना, एक्स एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, यानी एक जो डिब्बा आएगा बच्चों उसको आपको 1 अंक देना है, 1 इकाई, और यहाँ पर y एक्स पर आए उसको भी 1 देना। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ माइनस के मान आएंगे, और जनरली इसमें माइनस नहीं है तो नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप तो लिखते ही चले जाना है। ये y ये y डैश, ये 1 2 3 4 5। अब देखो बच्चों
x का मान 0 और y का मान 1। मैंने आपको कहा इस पूरी लाइन पे x का मान 0 है और y का मान कितना है 1। तो 0 यहाँ 1 है, जहीं पर आपको 0 मिल जाएगा x का मान, यानी पहला बिंदु आपका 0 और 1 ही आ गया। दूसरा है आपका 1 पर 2, x का मान 1 और y का मान 2। x का मान 2 और y का मान 3, x का मान 3 और y का मान 4। तो ये आपकी लाइन हो गई पूरी। इसको लाइन को मिला दीजिए आप, ये इस प्रकार से लाइन मिल जाएगी आपकी। तो ये पहली लाइन हुई हमारे पास। अब हम निकालते दूसरी लाइन। दूसरी लाइन के लिए x का मान 0 और y का मान 6। तो 6 थोड़ा सा और ऊपर आएगा हमारे पास, ये हमारे 6 यहाँ पे है, ये y वाले, यानी x 0 और y 6, तो इसी पे होगा x 0 और y 6। दूसरा मान हमारे पास 2 और 3, तो 2 पर 3, ये वाला बिंदु। हाँ बच्चों, सेकंड लाइन देखो आप, x का मान 0 और y का 6, तो ये जहां पर 6 है वहीं पे x 0 है, क्योंकि इस लाइन पे x का मान 0 है, तो y का मान 6 है। 2 और 3, x का मान 2 और y का मान 3 है, तो ये इसी के लिए भी है, दोनों के लिए सेम हो गई चीज। 2 और 3, यानी x है इस बिंदु पे 2 और y है आपके 3। अगला मान दिया बच्चों 4 और 0, यानी x का मान 4 और y का मान 0। तो इस पे ये x तो 4 और y यहीं पर 0 हो जाएगा। तो ये वाला पूरा का पूरा हमारे मिल चुका है। ये नंबर 2 लाइन, ये नंबर 1 लाइन। तो हमारे इंटरसेक्ट हुई 2 पे और 3 पे, यानी x का मान 2 और y का 3। आपको लास्ट में अगर कुछ भी अज्ञात राशि का मान नहीं पूछा है तो नीचे इस ग्राफ के नीचे यहाँ पर x बराबर 2 और y बराबर 3 लिख के इसको एक डिब्बे में पैक करना है और आपको छोड़ देना है। तो इस प्रकार से इस पूरे प्रश्न के आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से आप सरल सरल तरीके से हल देखते जाइए। आगे एक प्रश्न और आपको मैं बता रही हूँ, 2023 में आया है। हाँ बच्चों, ये प्रश्न आपके 2023 में आया, 2023 में। इसको देखिए, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। x और y का मान ग्राफिक विधि से आपको हल करना है, या यूं कहेंगे दी गई रैखिक युग्म समीकरणों का हल ग्राफिक विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, y को यहीं छोड़ देते हैं, 14 माइनस एक्स। अब इधर देखो, ये माइनस का y है, तो y को हम इधर ले जाएंगे और 4 को हम इधर ले आएंगे। तो x की जगह x आ गया बच्चों, 4 उठ के इधर आए तो -4 हो गया, और y उधर गया तो प्लस का y हो गया। तो y बराबर, इसको एक बार सेट करके यूं लिख दीजिए, दोनों समीकरण y के रूप में हो गई। अब हम दोनों तरफ x के मान रखते जाते हैं और y का मान हम निकाल लेंगे। तो देखो, यहाँ मैं इसकी सारणी बना देती हूँ बच्चों, दोनों के नीचे ये x ये y, 3 4 जितने मान आप चाहो निकाल सकते हो, और 2 बिंदु से भी लाइन बन जाती है, लेकिन थोड़े से लाइन अच्छी दिखाई दे उसके लिए हमें कम से कम 3 बिंदु लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ रखती हूँ x बराबर 0 रखेंगे, काफी बड़ा मान हो जाएगा, तो आपके ग्राफ में थोड़ी 14 तक की लाइन थोड़ी कम दिखाई देगी। कम है उसमें 14 लाइन नहीं, लमसम 10 लाइन है, तो हम इससे थोड़ा सा कम मान सोच लेते हैं, 0 से मतलब कम बच जाएगा y का मान, तो हम इसका मान 2 2 के डिफरेंस पे ले लेते हैं। तो पहला मान में 2 ले लेते हैं, तो y बराबर 14 माइनस 2 और y बराबर हमारे पास आ गया 12। तो x का मान मैंने लिया 2 और y का मान हमारे पास आया 12। अगला मान मैं 4 ले लेती हूँ, तो x बराबर 4 लिया, तो y बराबर 14 माइनस 4, तो ये हमारे पास बच गया 10। अगला मान में 5 7 कुछ भी ले लें, इसमें तो एक एक का डिफरेंस हो सकता है। अगला मान में 6 ले लें, x का मान 6 ले लें, तो यहाँ 6 रखेंगे, 14 में से 6 गए तो 8 बच जाएगा।
7 ले लें इसका मान, तो ये 7 बच जाएगा। 9 ले लें, तो ये हमारे पास 9 रखते ही 14 में से 9 गए तो 5। अब ऐसे ही सोच सोच के इधर भी हम कुछ मान सोच लेते हैं। तो पहला मान इधर भी नंबर 1, x बराबर हम 2 ले लेते हैं, तो 2 रखा तो -2 आ जाएगा। 2 - 4 यानी -2। अगला मान में इसी की तरह 4 ले लो, तो 4 लिया तो 4 - 4 ये आ गया आपका 0। 6 ले ले, इतने मान लेने की जरूरत नहीं है वैसे, 7 8 9 6 पे तो मिलने हैं, 6 पे लेके देख लेते हैं। y एक बार लिख लो, ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं करते। x बराबर हमने लिया 4, तो y बराबर 2 4 - 2, x की जगह 4 रख दी, 2 नहीं 4 ही, यही हो गया 0। तीसरा मान हम रख रहे हैं x बराबर 6, तो y बराबर 6 - 4, तो ये हमारे पास आ गया 2। 6 रखने पे मान आया 2। आगे हम 9 रख के देख लेते हैं, 7 भी रख सकते हो, 7 रखोगे तो 3 आ जाएगा, और 9 रख रहे हैं हम, तो 9 में से 4 गए तो 5, यानी ये मान हमारा मैच हो रहा है। 9 और 5, 9 और 5 हमारा मैच हो रहा है। अब आप ये सोचोगे कि ऐसे मान तो सोचना ही नहीं आता, हम कैसे क्या करें, तो आपको सरल तरीका बताती हूँ। इधर देखो, x + y बराबर 14, या दोनों के y, इसको भी छोड़ो, इसका y ये रहा और इसका y ये रहा, दोनों y को बराबर कर दो। इसका y 14 - x और इसका y x - 4। x को उधर ले जाओ, 14, 4 को इधर लिया तो प्लस का 4 हो गया, ये x है, ये -x उधर गया तो प्लस x हो गया, ये 2x, 14 और 4 हो गया 18, माइनस का 4, कांस्टेंट राशि यानी अचर राशि को हम इधर ले आते हैं, तो 14 + 4 18, ये x यहीं पे है, इस -x को हम उधर ले जाएंगे तो ये +x हो जाएगा, तो x हो गया 2x, तो x बराबर 18/2, यानी आ गया, यानी x बराबर हम 9 मान रखेंगे। देखो 9 पर दोनों तरफ 9 रखा तो आपका आंसर 5 5 आ गया। यानी इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं बच्चों कि हमें x का क्या मान रखना है, बार बार हम सोच नहीं पाते हैं, तो इस तरीके से दोनों के y वाले मान को बराबर कर दो, यही निकाल रहा ना। और भी सरल करना चाहते हो, इतना भी नहीं हल करो, तो इसकी ये x + y बराबर 14 और ये x - y बराबर 4, दोनों को पास पास रख दो, y से y कैंसिल, ये हो गया 2x और ये हो गया 18, तो x बराबर आप, तो इस प्रकार से आप x का पता लगा सकते हो। x का पता लगाते ही आपका आंसर मिल जाएगा, तो इसको साइड में पता लगाना, पता लगा के आपकी इस टेबल में 2 मान तो आप अपनी मर्जी से निकाल लेना और एक एक मान पता लगा के भर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ग्राफिक विधि से आप हल कर लीजिए, ये वहां कॉपी में नहीं करना, आपको रफ काम है ये बच्चों, तो रफ में पता लगा लेना आप क्या आंसर आपका आ रहा है। अब देखो ग्राफ बनाए इसका, तो ग्राफ में बार बार आपको बता रही हूँ, आपको अच्छी तरह से आ जाना चाहिए ग्राफ बच्चों। तो हम ग्राफ बनाते हैं, देखो x पे अधिकतम मान आपका 9 और y पे अधिकतम मान आपका 12 आ रहा है, ठीक है। 12 वाले बिंदु छोड़ देना भाई, कम वाले बिंदु ले लेना आप, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 बिंदु चाहिए अपने को, तो प्लस के ही आ रहे सारे, तो थोड़ा सा इसको मैं नीचे बना देती हूँ लाइन को, ताकि ऊपर आपकी 12 मान भी रखना चाहो तो आप रख लोगे। 0 ये आपकी x डैश, ये आपकी x, यानी पूरी लाइन को हम x x करते हैं और इस पूरी लाइन को हम y x करते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पैमाना लिखना जरूरी है बच्चों, पैमाना बार बार लिखवा रही हूँ, प्रत्येक प्रश्न में लिखवा रही हूँ, आपको अच्छी तरह से लिखना आ जाना चाहिए बच्चों। ये x पर एक बड़ा खाना, देखो
एक बड़ा खाना, आपका एक जो डिब्बा आएगा ग्राफ पेपर की कॉपी में, एक डिब्बा, ये आपका एक एक डिब्बा, ये रहा एक एक डिब्बा, एक डिब्बा, एक 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 को हम एक एक नंबर देते जाते हैं। तो 1 2 3 4 हम लिख दिया। क्या लिख रहे हैं? एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई। और वाई एक्स पर भी एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई। तो वाई एक्स पर भी हम एक एक इकाई ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भी होगा तो 12 तक है इसमें, आगे तक बढ़ना लेना है। आपके ग्राफ में थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट कर देना उसको। ये लाइन हमें यहाँ से की है, इसको थोड़ा सा यहाँ ले आना हमें, तो ऊपर आपके हो जाएंगे। वैसे हो रहे हैं 12 खाने आपके, इसमें 12 ऊपर हो रहे हैं आराम से। देखो इसमें मैंने बनाया है ये 12 खाने, तो आप ले सकते हो। आगे 10 11 12 ले लेना। मैं यहाँ से मान भर दूंगी इसमें। पहला मान मैं यहाँ ये वाला ले लेती हूँ, इधर भी मान लिखता है -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 है। x का मान 4 और y का मान 10। x का मान 4 और y का मान 10, थोड़ा ऊपर रहेगा। x का मान 6 और y का मान 8, तो 6 पर ये 8 आ गया आपका। x का मान 7 और y का मान भी 7। x का मान 7 और y का मान भी आपका 7 आएगा। जो मान आगे पीछे उसको छोड़ दें। x का मान 9 और y का मान 5। x का मान 9 और y का मान 5, ऐसे चल रहा है। अब ये बिंदु थोड़ा अलग से हट के जा रहा है, तो इसको हटा। ये आपकी लाइन नंबर 1 है बच्चों। अब देखो दूसरी लाइन के लिए हम ड्रॉ करते हैं। x का मान 2 और y का मान -2। x का मान तो 2 ये रहा और y का मान -2 2 और -2। अब x का मान बच्चों 4 और y का मान 0, तो 4 और 0। x 4 है, y 0, तो y इस पूरी लाइन पे 0, तो इस पर भी y 0 ही होगा। x का मान 6 और y का मान 2। x का मान 6 और y का मान 2। अगला मान 9 पे 5, तो 9 पे 5 ये आपका। तो इस सभी बिंदुओं को आप मिलाओगे तो ये आपकी लाइन बन जाएगी। ये लाइन नंबर 2 और ये कटी आपके x तो 9 और y पे 5। लास्ट में आपको जब ये पूरा ग्राफ बन जाएगा, ग्राफ को इसी प्रश्न के पास चिपका देना है आपको, और इस कॉपी में लिखना है आपको x बराबर 9 और y बराबर 5, और इसको आपको वीडियो में ब्रेक कर देना है। तो इस प्रकार आपको 4 में से पूरे 4 नंबर मिलेंगे, कहीं पर भी आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा और आप सरल तरीके से इसको हल कर सकते हैं। देखो बच्चों, इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं 1 नंबर में। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न बच्चों। किसी नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का 5 रुपए, यानी अगर आप बैठ के उतर भी गए तो 5 रुपए तो वो लेगा। उसके बाद का जितने भी किलोमीटर चलते हैं उसका 3 रुपया है, और वो x किलोमीटर तक चलता है, तो उसे कितना किराया देना पड़ेगा, इसको अपने को किराया है y, तो इसको अपने को समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो बच्चों 5 रुपए तो अपने फिक्स हो गए। अब 1 किलोमीटर के 3 रुपए हैं और वो x किलोमीटर चला तो 3x रुपए उसको देने पड़ेंगे। तो 3x प्लस 5 यानी टोटल मिला के हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, y। बस इतना सा आपसे पूछा है और ये आपके समीकरण तैयार हो गए। क्या कहा उसने कि पहले किलोमीटर का 5 रुपए, तो फिक्स 5 रुपए तो ये आ गए। इसके बाद उसने कहा है कि 3 रुपए प्रति किलोमीटर है और वो x किलोमीटर चलता है, तो x किलोमीटर के हो गए 3x रुपए, और टोटल रुपए वो देता है y, तो y किराया होगा टोटल। y बराबर हमारे पास समीकरण बन गए, इसको इस प्रकार से लिख दो, यानी ये आ गया आपका कुल किराया। और आप प्रत्येक प्रश्न को इस प्रकार से बॉक्स में हल को बॉक्स में पैक करके लिख के आओगे। अब इसी प्रकार से ये 2019 में पूछा गया प्रश्न सेम ऐसा कैसा ही है।
यदि एक कार का प्रथम किलोमीटर के लिए 20 रुपए, यानी 20 तो हमारे पास फिक्स हो गया, इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए वो 11 रुपए लेता है और 15 किलोमीटर चलता है, यानी 1 किलोमीटर के 11, 2 किलोमीटर के 30, तो टोटल 11 किलोमीटर के हमारे पास 15 गुणा 11 हो जाएगा। और चलने के लिए कुल किराया ज्ञात कीजिए, तो कुल किराया हम ज्ञात कर लेते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं, 165 प्लस 20, तो ये हमारे पास आ गया 5, 185। तो कुल किराया हमारे पास हो गया 185। ऐसा कैसा ही प्रश्न हो गया, फिक्स किराया 5 रुपए था यहाँ पे, यहाँ 20 रुपए, तो 20 तो हमने जोड़ दिया है। 1 किलोमीटर का 11 है तो 15 किलोमीटर का 11 गुणा 15 हमारे पास हो गया, यानी 11 को 15 से गुणा करेंगे तो 165 आ जाएगा। 165 में 20 जोड़ते ही हमारे पास 185 रुपए आ गया है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्नावली के प्रश्नों को सरल तरीके से हल किया है। नेक्स्ट प्रश्नावली हम देखेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उसमें से भी फिक्स क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होते हैं और इस प्रश्नावली में भी यही रिपीट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। थैंक यू बच्चों।